वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम मेरे मुताबिक तो वर्ल्ड कप की सुपर फेवरेट टीम अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। होस्ट वेस्ट इंडीज और होस्ट यूएसए के बाद होस्ट वेस्ट इंडीज भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और अब टीम इंडिया मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि रिपीट होगा जैसे 2022 में वो सेमीफाइनल खेले इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ, अब भी मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लैंड के खिलाफ ही खेलेंगे क्योंकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका नंबर वन पे है, वो अभी तक कोई मैच नहीं हारी, अनबीटेबल है। और इधर ग्रुप की हम बात करें तो इंडिया अनबीटेबल है, मगर इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर है, वहां पर साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में टॉप पर है। और अगर यही सिचुएशन रही वहां पे तो साउथ अफ्रीका अपने टॉप पर रहेगी क्योंकि 3 मैचेस मुकम्मल हो गए। यहाँ पर टीम इंडिया अगर जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया से तो मोस्ट प्रोबेबली क्या फिर तो 100% वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और अगर हार जाती है तब भी उनके पॉइंट रन रेट जो है वो बेहतर है, तब भी वो इंग्लैंड के साथ खेल सकती है। बट पॉइंट इस कि वो कितने मार्जिन से हारती है। ये भी एक मैथमेटिकली ये भी एक बना हुआ है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 41 रन से हरा दे और 83 रन से अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे तो इंडिया बाहर भी हो सकता है। बट ये सब मैथमेटिकली है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो बजाहिर लग रहा है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है और साउथ अफ्रीका वर्सेस अगर आ जाती है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं तो फिर अफगानिस्तान, तो ये एक सीन सीधा सीधा बन रहा है। तो एक तरह से फिर इंडिया को एक बार फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना है जो कि बहुत फॉर्म में है। मगर अगर करंट फॉर्म को देखें तो शायद इंडिया की फॉर्म ज्यादा बेहतर है कि वो अनबीटेबल आ रहे हैं। बट डिसाइड ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आज इंडिया कैसा खेलता है, ये बहुत खास है क्योंकि सभी लोग बात कर रहे हैं इंडिया के ऊपर कि अभी तक वो सिर्फ एशिया की टीमों से खेला, चाहे यूएसए से भी खेला, आयरलैंड की से भी खेला, बट उनके उनके बराबर की टीम है नहीं। पाकिस्तान को वो हरा पाए हैं, अफगानिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, मगर मजबूत टीम अभी अभी जो है वो उस तरह से नहीं है। अगरचे इंडिया खुद बहुत मजबूत टीम है और सुपर फेवरेट भी है, मगर बहुत से लोग देखना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में असल मैच इंडिया का एक्चुअल में आज होना है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होना है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हराया है, मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये है, और अफगानिस्तान को इंडिया ने हराया। तो उस तरह से देखा जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकता है, बट हमेशा एक क्रुशियल मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को तंग किया है। और खासकर इंडियन फैंस देखना चाह रहे हैं कि 2023 में जिनसे वो फाइनल हारे थे, क्या अब उनको वर्ल्ड कप से बाहर निकाल पाएगी टीम इंडिया या नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है और वहां से अफगानिस्तान थोड़े बेहतर मार्जिन से बांग्लादेश को हरा देता है तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो फिर अफगानिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका से और इंडिया खेलेगा इंग्लैंड से। बट ये सब डिपेंड करेगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर। मगर इंडिया को अपने ग्रुप में नंबर वन रहना बहुत जरूरी है। वो क्यों मैं आपको बताऊंगा। मगर इस मैच में दोस्तों जो हुआ 135 रन किए वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में, मगर बारिश हुई, 17 ओवर का मैच रहा। 17 ओवर के अंदर उन्हें 123 रन चेस करने थे साउथ अफ्रीका को। एक दफा लगा कि मैच गया साउथ अफ्रीका के हाथ से, आखिरी 2 ओवर में तो खास रहा और आखिरी ओवर में भी 5 रन चाहिए थे, मगर मके को पहली बॉल पे जॉनसन ने छक्का लगा के मैच खत्म कर दिया। और इतने लो स्कोरिंग मैच में मोती जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनको एक ओवर में 20 रन हो गए। तो ऐसे ही लो स्कोरिंग मैच के अंदर जहां पर आपको 123 रन डिफेंड करने 17 ओवर में, आप एक ओवर में इतना रन खा लेते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। और मुझे लगता है कि फेवरेट टीम थी, बट अपनी बॉलिंग की वजह से आज तो वैसे रन भी बहुत कम किए उन्होंने, बट मुझे लगता है कि बॉलिंग की वजह से थोड़ा मार खा गया कि वो क्रुशियल पिच कुछ इतनी अच्छी थी नहीं। और उनके पास बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट तो थोड़ा बेहतर रहा था, जैसे रसल ने पहले ही बॉल के ऊपर विकेट भी ले ली थी, बट फिर भी हेंड्रिक्स को उन्होंने पहली बॉल पे आउट किया था। तो ये बड़ा खास था। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन से बन नहीं पाया, जो कि मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज वो टीम है शायद जो इस पर वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है तीसरी मरतबा। बट अब तो वो अपने वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया। अब इंडिया के लिए रुकावटें जो बजाहिर लग रही हैं वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है। ऑफ कोर्स इनका मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल बनेगा। और फिर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो किसी तीन चार टीमें बड़ी हैं, आप अफगानिस्तान को ऐड ऑन कर लीजिए, ये 4-5 टीमों के बीच में रहेगा अब ये वर्ल्ड कप। और बड़ा इंटरेस्टिंग फेज में आ चुका है। मगर अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज जिनको मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था कि सेमीफाइनल पहुंचेगी, वो बाहर हो चुकी है। और ये थोड़ा सा फीका रहेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज के फैंस बहुत इन्वॉल्व रहते हैं वर्ल्ड कप में, दूसरों की टीमों के मैचों में उसमें भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। और अब यकीन मानिए जिस दिन वेस्ट इंडीज का मैच हो, वेस्ट इंडीज के जो अब बाहर रोड्स पे निकल आए तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इवन के वीकेंड भी इनका बिल्कुल सुनसान सड़कें होंगी, लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं मैच को लेकर। मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद एशिया में इस तरह होता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका और फिर अफगानिस्तान, नेपाल, आप क्रेज देखें कितना है। बट जहाँ अफगानिस्तान में इन इस एशिया को हटके अगर कहीं कहीं पे मैंने जबरदस्त क्रेज देखा है तो वो वेस्ट इंडीज है। इंग्लैंड में भी होता है, मगर वेस्ट इंडीज अपनी अपनी मिसाल आप हैं, शानदार शानदार। बट वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। और जो कि मुझे लगता है कि मतलब मैं नहीं कहूंगा बैड लक, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी तक वर्ल्ड कप में अनबीटेबल है।
वो इंग्लैंड को भी हरा के आया है, वो तगड़े मैच खेल के आया। तो ये दोस्तों एक खास बात है कि अब साउथ अफ्रीका जो है वो इस रेस में कहाँ तक जाएगी, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन बनने से 2 स्टेप पीछे है। अगरचे वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, मगर आईसीसी का वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम लेना उनके लिए कुछ खास रहेगा। तो दोस्तों ये एक चीज है, और मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज का बहुत चांस था कि वो अपने होम में जीते, क्योंकि एक फेवरेट टीम के तौर पर सामने आई थी। खासकर टी20 के बड़े स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, दुनिया भर में कहीं पे भी लीग हो, इनके बल्लेबाज खासकर और ऑलराउंडर्स को बहुत चुना जाता है। मगर इनकी टीम का यहीं पर ही सफर खत्म होना इनके लिए थोड़ा सा हार्ड ब्रोकन जरूर होगा, और वो मैं कह रहा हूँ जिसकी टीम सुपर 8 में भी नहीं पहुंची है। बट दोस्तों आज का मैच बहुत खास है, बहुत डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम ग्रुप ए से सेमीफाइनल की तरफ जाती है। वैसे तो चारों के चारों ओपन है, ये सबसे खास बात है। बांग्लादेश के पास मैथमेटिकली चांस है, जो कि ना होने के बराबर है, बट है लाइक 55 रन से अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और फिर उनका भी मार्जिन है कि वो अफगानिस्तान को थोड़े बड़े मार्जिन से हराए, तो वो भी पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में। बट ये सब मैथमेटिकल है, और बजाहिर जो लग रहा है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लग रहा है। और इन केस अब ऑस्ट्रेलिया हार जाते हैं और अफगानिस्तान वहां से जीत जाता, तो अफगानिस्तान के रास्ते साफ हो जाएगा। दोस्तों ये सिनेरियो वर्ल्ड कप इज प्रीटी मैच ऑन। अब लेकिन ग्रुप ए में जो है वो डिसाइड होना है कि कहानी कहाँ तक कौन पहुंचती है। वहां से तो क्लियर हो गया कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है। अब यहाँ से होना है कि नंबर 1 और नंबर 2 में कौन है, और जो सेमीफाइनल फिर नजर आएंगे मैचअप पे कि क्या होगा। बट जाहिर जो लग रहा है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल लग रहा है। तो ये दोस्तों एक खास चीज है। और लेकिन आज का मैच देखते हैं कि क्या बनेगा। ये मैच डिसाइड करेगा इंडिया की असल स्ट्रेंथ को भी, और ग्रुप में कौन सी टीम नंबर 1 और नंबर 2 रहती है। मैं तो इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए।